मलिका बरतानिया एलिजाबेथ दोयम 96 बरस की उम्र में चल बसी। यूनियन जैक सरनुगू बरतानवी हुकूमत का मलिका के इंतकाल पर 10 रोज़ा सोग का ऐलान। आखिरी रसूमात आज अदा की जाएंगी। बकिंगम पैलेस का बाज़ाबिता ऐलान। 73 साला शहजादा चार्ल्स बरतानिया के नए बादशाह होंगे। मलिका बरतानिया 21 अप्रैल 1926 को पैदा हुई। 1952 में वालिद के इंतकाल पर 7 आज़ाद दौलत मुश्तरका ममालिक की मलिका बनी। उम्र दराज हुक्मरान रही। फितना भी नहीं, ये इंतशार भी नहीं, इसका ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी तबाही है। तबाही 4 साल पहले हुकूमत में आने से पहले भी तकरीर नवाज शरीफ पर खत्म होती थी और आज भी नवाज शरीफ और मरियम नवाज पर खत्म होती है। मरियम नवाज ने इमरान खान को मुल्क की सबसे बड़ी तबाही करार दे दिया। चिश्तिया जलसे में कारकुनों से कहा कि नवाज शरीफ जल्द वापस आएंगे। पीटीआई फॉरेन फंडिंग से मुल्क में आग लगाने की कोशिश की जा रही है। ये जो भी कर ले इनका अंजाम बहुत बुरा होगा। इमरान खान सारा पाकिस्तान यूथिया नहीं है। इमरान खान की तकरीर नवाज शरीफ से शुरू और उन्हीं पर खत्म होती है। इमरान खान ने कोई मंसूबा तो क्या बनाया, कभी ईंट तक नहीं लगाई। मुझे पूरा यकीन था कि इन्होंने इलेक्शनों से भागना है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि मुझे पता था कि इनकी कांपें टांगनी शुरू हो गई हैं। ज़िमनी इलेक्शन मुलतवी, मुखालिफिन इंतखाबात से भाग गए। मुझे पूरा यकीन था कि जलसे देख कर इनकी कांपें टांगना शुरू हो गई हैं। ये अमरीकी साजिश से इक़्तिदार में आए। हमें अपने मुल्क को अपने पाँव पर खड़ा करना होगा। 2 माह से मईशत नीचे जा रही है। हमें हकीकी आज़ादी की जदोजहद करना है। पाकिस्तानियों, एक बात याद रखना, पैसे को इस्तेमाल करना, पैसे के लिए इस्तेमाल ना होना। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का मुल्तान में जलसे से खिताब। खातून जज को धमकी देने पर तौहीन अदालत का केस। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान का जवाब मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 हफ्ते के बाद 22 सितंबर को इमरान खान पर फर्दे जुर्म आयद करने का फैसला। इमरान खान का जवाब तसल्ली बख्श नहीं। अदालती मुआविनीन के मशकूर हैं। मुतमईन नहीं कि इमरान खान खुद पर लगा तौहीन अदालत का इल्जाम हटाने में कामयाब रहे। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह के रिमार्क्स। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के खिलाफ हेलीकॉप्टर केस। नैब ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की हिदायत पर इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। नैब ने मरासले में इमरान खान के हेलीकॉप्टर इस्तेमाल को इख्तियारात से तजावुज करार दे दिया। खत के मुताबिक इमरान खान के अलावा 40 से ज़ायद सियासी शख्सियात ने खैबर पख्तूनख्वा का हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किया। नैब के हेलीकॉप्टर के नाजायज इस्तेमाल पर सहूलतकारों के खिलाफ भी कार्रवाई की सिफारिश। इलेक्शन कमीशन ने 13 कौमी और सूबाई असम्बली के हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात मुलतवी कर दिए। हालात की बेहतरी और कानून नाफिज करने वाले इदारों की दस्तयाबी पर नई तारीख का ऐलान किया जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने ब्रीफिंग में बताया कि सैलाब की वजह से कौमी एमरजेंसी नाफिज है। पुरअमन ज़िमनी इलेक्शन के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों के अफसरान और जवानों की दस्तयाबी ज़रूरी है। लापता अफराद की बाजियाबी से मुताल्लिक केसों में अहम समात पर बड़ी पेशरफ्त। अदालती जराये के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने पेश होने का फैसला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वज़ीर आज़म की आमद से कबल सिक्योरिटी इंतजाम शुरू कर दिए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 9:30 बजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने पेश होंगे। सबसे ज़्यादा जो सूबा मुतासर हुआ है वो सूबा सिंध है। आज भी सिंध के शहर और सिंध के देहात पानी में डूबे हुए हैं। थोड़ी बहुत कमी आई होगी
पानी खड़ा है और ऊपर से लगता है कि शायद दरियाए सिंध या समंदर जो है पूरी तरफ चारों तरफ फैला हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि सैलाब से बहुत ज़्यादा तबाही हुई, सबसे ज़्यादा सिंध मुतासिर हुआ, हज़ारों देहात डूब चुके, हर तरफ पानी ही पानी है, अब भी कहीं कहीं सिर्फ घरों की छतें नजर आती हैं। सियासत को एक तरफ रखकर खिदमत के फ़र्ज को निभाने की कोशिश करें। इमदादी सरगर्मियों में कहीं भी सियासी इख्तलाफात का साया तक नहीं। इमदादी रकम बढ़ाकर 70 अरब रुपए कर दी गई है। वज़ीर-ए-आज़म से अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा के सीनियर पॉलिसी मुशीर की मुलाकात। डेरेक जोलियट का पाकिस्तान में सैलाब से नुकसानात पर इजहार अफसोस। वज़ीर-ए-आज़म के डेरेक जोलियट का मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का दौरा करने पर इजहार तशक्कुर। बोले के सैलाब से ज़राअत, मुआशी और अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को बेपनाह नुकसान पहुँचा है। सैलाब ज़दगान को तामीर नौ के बड़े चैलेंजेस होंगे। अमरीकी ताउन, यकजहती और सैलाब ज़दगान के लिए इमदाद इंतहाई अहमियत की हामिल है। Have announced financial USAID support in these difficult times and reconstructing our infrastructure in a way that can withstand these climate shocks and catastrophes going forward. A relationship with Pakistan that's even stronger, and it's a moment for us to reflect on the past 75 years but also imagine the future. Right now, first and foremost, we need to help Pakistan recover. अमरीका ने पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन की इमदाद की। पाकिस्तान अमरीकी इमदाद पर मशकूर है। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू। अमरीकी स्टेट काउंसलर डेरेक जोलियट बोले कि पाकिस्तान के साथ हमारे देरीना और मजबूत ताल्लुकात हैं। अमरीका इस मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान के साथ खड़ा है। NFRCC का डेप्यूटी चेयरमैन एहसन इकबाल की ज़ेरे सदारत इजलास। नेशनल कोऑर्डिनेटर NFRCC मेजर जनरल मोहम्मद जफर इकबाल की शिरकत। फोरम को वज़ीर मवासलात और रेलवे की बुनियादी ढांचे और रेलवे की बहाली पर ब्रीफिंग। मौसम और सैलाब की ताज़ा तरीन सूरत हाल से भी आगाह किया। हम उनके इंतहाई मशकूर हैं, अपनी उन बहनों के, उन माओं के, अपनी बेटियों के, जो पिछले 50 दिन से यहाँ पे मौसम की सख्ती भी बर्दाश्त कर रही थी और सड़क के ऊपर जो है वो बैठी थी। सुकून तो उनको अपने घरों में भी नहीं है कि उनके प्यारे जो है वो उनकी नज़रों से ओझल हैं, बिछड़े हुए हैं। उन बहनों के साथ, उन माओं के साथ, उन बेटियों के साथ आज हमने मुलाकात की है जो तकलीफ में है, जिनकी तकलीफ को हम अल्फाज में बयान नहीं कर सकते और ना वो खुद कर सक रही थी। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि बलोचिस्तान समेत मुल्क के बेशतर इलाके सैलाब में डूबे हुए हैं। बलोचिस्तान में सैलाब की सूरत हाल अबतर है। वज़ीर-ए-आज़म मुल्की मसाइल के हल के लिए कोशां, सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए हर मुमकिन कदम उठा रहे हैं। वफाकी वज़ीर शाज़ी अमरी ने कहा कि मुल्क में सैलाब की तबाहकुन सूरत हाल है। मुश्किल की इस घड़ी में सैलाब मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ा जाएगा, मुतासरीन के साथ खड़े हैं। वज़ीर आला सिंध की ज़ेरे सदारत सैलाबी सूरत हाल का जायजा इजलास। आबपाशी महकमों में कोऑर्डिनेशन से काम करने की हिकमत अमली बनाने पर इत्तेफाक। मुराद अली शाह बोले कि सैलाब मुतासरीन के लिए खुराक और रेस्क्यू का इंतजाम करेंगे। सैलाब मुतासरीन की देखभाल और सेहत से मुताल्लिक काम करेंगे। सैलाब की सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम इदारों को अपना अपना काम तेज करना होगा। सैलाबी पानी की निकासी के लिए मुतल्लिका इदारे मिलकर काम करेंगे। अगले 8-10 घंटे में इंडस रिवर का कोई 8 से 9 फीट जो है इंच वो लेवल नीचे आएगा। एलएस बंद पे जो है वो ब्रीच आएगा, एक ब्रीच कट निकाला जाएगा, उससे जो भी पानी मंशर का है वो सारा फिर दरिया सिंध में उसको निकासी आप वहाँ से शुरू होगी।
بارش اور سیلاب متاثرین کو ریسکیو کرنا ترجیح ہے۔ اس وقت تمام تر توجہ انڈس ریور اور منشر جھیل پر ہے۔ جانوروں کی خوراک کا بڑا مسئلہ درپیش ہے۔ بچوں کے لیے بھی کھانے کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ جہاں جہاں پانی کم ہو رہا ہے نقصانات کا پتہ چل رہا ہے۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کی پریس کانفرنس، بولے کہ پوری قوم ایک ہے سوائے عمران خان کے۔ عمران خان کی لڑائی کسی سیاسی جماعت سے نہیں بلکہ پاکستان سے ہے۔ آرمی چیف سے امریکی محکمہ خارجہ کے قونصلر ڈیرک شیلٹ کی سربراہی میں وفد کی GHQ میں ملاقات، دفاعی اور سیکیورٹی تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ امریکی وفد کا پاکستان میں سیلاب سے ہونے والی تباہی پر دکھ کا اظہار۔ آرمی چیف سے سعودی وزارت دفاع کے ٹرانسفارمیشن مینجمنٹ آفس کے CEO بھی ملے۔ دفاعی تعاون، سیکیورٹی صورتحال اور امن و استحکام پر بات چیت۔ پاکستان میں سیلاب سے ہونے والے نقصانات پر اظہار افسوس۔ پاک فضائیہ سیلاب متاثرین کی امداد میں پیش۔ ترجمان پاک فضائیہ کے مطابق سیلاب سے بلوچستان، سندھ، جنوبی پنجاب اور خیبر پختونخوا کے کئی اضلاع میں تباہی ہوئی۔ سیلاب متاثرین کو خوراک، طبی امداد، خشک راشن کی اشد ضرورت ہے۔ ہیلی کاپٹرز لوگوں کے محفوظ انخلا، خوراک اور طبی سامان کی نقل و حمل میں مصروف ہیں۔ ریلیف کیمپوں میں مسلسل خوراک اور طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے۔ in which every single fuel has become prohibitively expensive. The Sustainable Development Goal number 7 calls for affordable and clean energy for our citizens. It has become the most important sector for Pakistan. وفاقی وزیر توانائی خرم دستگیر کہتے ہیں فرنس آئل سے بجلی مہنگی پیدا ہو رہی ہے۔ عوام کو سستی اور ماحول دوست توانائی کی فراہمی اولین ترجیح ہے۔ توانائی کا شعبہ پاکستان میں اس وقت اہمیت کا حامل ہے۔ ہائیڈل، تھرکول، سولر اور ونڈ انرجی سے بجلی کی پیداوار پر کام کر رہے ہیں۔ زر مبادلہ کی بچت کے لیے متبادل ذرائع سے سستی بجلی پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پنجاب حکومت خطرے میں، پھر بڑی تبدیلی کا امکان۔ ذرائع کے مطابق پنجاب حکومت کے بارے میں رواں ماہ میں بریک تھرو ہو سکتا ہے۔ PDM کی کوششوں کے ساتھ PTI کے متعدد MPs چودھری پرویز الہی سے نالاں ہیں۔ 7 سے 10 MPs کا حمایت ختم کرنے کا فیصلہ۔ PTI کے اراکین پنجاب اسمبلی نے عمران خان کو وزیر اعلیٰ کے ساتھ نہ چلنے سے بھی آگاہ کر دیا۔ آزاد کشمیر کا نشے سے جھومتا وزیر اعظم سردار تنویر الیاس سوشل میڈیا پر وائرل۔ اپنے حلقہ انتخاب باغ میں جلسہ کیا تو خطاب کے دوران انوکھی حرکتیں کرتے رہے۔ کبھی موبائل میں دعائیں ڈھونڈتے تو کبھی مائک بند کرتے تھے۔ نشے میں جھومتے سردار تنویر الیاس کا خطاب لوگوں کے سر سے گزر گیا۔ سردار تنویر الیاس نے خطاب میں بجٹ سے زائد اعلانات بھی کر ڈالے۔ سوشل میڈیا پر تبصرے جاری۔ ایشیا کپ کے میچ میں پاکستان کے بیٹسمین آصف علی اور افغانستان کے بالر فرید خان میں تکرار کا معاملہ۔ ICC نے دونوں پر میچ فیس کا 25% جرمانہ عائد کر دیا۔ میچ ریفری نے لیول 1 ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر دونوں کھلاڑیوں پر جرمانہ عائد کیا۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کا اعلامیہ جاری۔ گزشتہ روز کے میچ میں آصف علی اور فرید خان میں تکرار ہوئی تھی۔